नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के बारे में। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th या किसी भी क्लास में हो, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसानी से आप त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, या अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली या फिर वार्षिक परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं इस छोटे से ट्रिक को आप फॉलो करके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्या है वो ट्रिक, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है ना। फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक सब्जेक्ट लेते हैं। मान लीजिए फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट, तो उस फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर है, ऐसा मान लीजिए। तो अगर हाफ ईयरली एग्जाम हो तो 15 का आधा, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर आएंगे, ऐसा। त्रैमासिक क्वार्टरली की बात कर रहे हैं तो 1/3, एक तिहाई आएगा। मतलब टोटल 15 चैप्टर है, तो मान लीजिए 5 चैप्टर आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। ऐसी तो होता है ना, बटा रहता है हर एग्जाम में। वार्षिक में पूरा आएगा, त्रैमासिक में 1/3, एक तिहाई, यानी कि 15 में से 5 चैप्टर पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम का तैयारी अच्छा नहीं हो पाया, एग्जाम की डेट आ गई, एग्जाम आने वाला है, तो ज्यादातर स्टूडेंट कैसे तैयारी करते हैं कि सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछना है, पांचों चैप्टर से। तो थोड़ा एक चैप्टर को पढ़ लिए, थोड़ा दो को, थोड़ा तीन को, थोड़ा चार को, थोड़ा पांच को। ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने कुछ पोर्शन से, कुछ पार्ट से क्वेश्चन उठाया, जिस हिस्से को आपने उस चैप्टर का पढ़ा ही नहीं। इस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, मामला फंस गया। पढ़ा था पांचों चैप्टर, लेकिन थोड़ा 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 थोड़ा, और पांचों चैप्टर में से कुछ पार्ट से क्वेश्चन उठाया एग्जामिनर ने, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं। मेहनत बेकार रह गया। कैसे करना है, क्या करना है, तो आप देखिएगा। हूँ 5 चैप्टर में से 2 या 3 ऐसे चैप्टर होंगे किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, जिनको आपने थोड़ा बहुत समझा होगा। तो आपको सबसे पहले उन 2-3 चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ पाए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियोस बना दूंगा, प्लेलिस्ट बने हैं, आप जाके देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, किस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जाता है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आप बोलते हैं। तो उन 5 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर जो आपको अच्छे से समझ आया है, उसको आपको एकदम कंठस्थ तैयारी कर लेना है कि उससे अगर क्वेश्चन आए तो आपका पूरा नंबर आए। जैसे मान लीजिए चैप्टर 2 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो 10 में से एक भी नंबर इधर का उधर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए आप ईयरली एग्जाम 50 नंबर का है, मतलब एक चैप्टर से 10 नंबर का, 2 चैप्टर से, 3 चैप्टर से, 4 चैप्टर से, 5 चैप्टर से, हर चैप्टर से 10-10 नंबर का आ रहे, और आपने आधा-आधा पढ़ा, सबको थोड़ा-थोड़ा पढ़ा, और वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया जिस हिस्से को आपने नहीं पढ़ा है, तो क्या करिए? तो 5 में से आप 3 चैप्टर छाँटिए और ऐसा तैयारी करिए कि 30 नंबर आपका क्या हो जाए? पक्का हो जाए, है ना? पहले पास होने का जुगाड़ बनाइए, फिर अच्छा नंबर लाने का, फिर टॉप करने का। तो आपने 3 चैप्टर एकदम तगड़ा पढ़ लिया, तो इससे क्या हो गया? 30 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, मान लीजिए 50 नंबर का होगा तो, और पास होने का एक तगड़ा जुगाड़ किया। अब 3 चैप्टर को जब आप पढ़ लिए अच्छे से, फिर उसके बाद 2 चैप्टर बच जाते हैं, उसमें से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँटिए कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसके लिए वीडियो में बना दे रहा। ठीक है? वो हो गया, तो और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए, फिर जितना आपने पढ़ा उस सब को रिवाइज़ कर दीजिए। और एग्ज़ाम के टाइम एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपने साल भर पढ़ा है या अभी 2-3 महीने में पढ़ा है, उतने को पहले आप रिवाइज़ कर दिए। एग्ज़ाम के टाइम में नया चीज़ पढ़ने का कोशिश करिएगा, तो दिमाग में बर्डन बढ़ जाता है, लोड बनता है ना? ज़्यादा रिवाइज़ करिए, जिसको पढ़े हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ के जाएँगे, साल भर पढ़ा नहीं है, 2-3 महीने में पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम बोर्ड में जाके भूल जाइएगा। तो कैसे एग्ज़ाम बोर्ड में क्या करना है, कैसे अच्छा नंबर लेके आएँ? तो जितना भी आपने पहले पढ़ रखा है, उसको सबसे पहले 2-3 बार आप रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक? फिर जो इम्पोर्टेंट छाँटिए उसमें से उसको पढ़िए, फिर रिवाइज़ करिए। फिर जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम दे, जैसे मान लीजिए आज एग्ज़ाम है ना? 10 बजे एग्ज़ाम हो, सुबह भोर में उठिए और जितना आपने पढ़ा है, पूरा का पूरा एक बार रिवाइज़ करके जाइए।
गारंटी देता हूँ, मेरे अनुभव की बात है, आज तक मैंने ऐसा किया है ना? 12th से पहले ये गलती मैं करता था क्लास 12 तक, 12th के बाद ग्रेजुएशन में मैंने इस तरीके को फॉलो किया, एग्ज़ाम हॉल में नहीं भूला। सुबह का पढ़ा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ा हुआ, है ना? ऋषि मुनि क्या करते थे? सुबह क्या ध्यान करते थे, है ना? मन एकाग्र रहता, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर ऐसे भावों का वहाँ विकार नहीं आता, है ना? दैवीय शक्ति होता है कब? ब्रह्म मुहूर्त में। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में, है ना, माँ सरस्वती को प्रणाम करके आप पढ़ने बैठिएगा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी, है ना, एक सकारात्मक शक्ति मिलता है आपको। दिमाग आपका अच्छा काम करता है, सुबह आलस से नहीं रहता। तो सुबह जल्दी उठिए, जितना भी आप में पढ़ा रहे, 2 महीने, 3 महीने या साल भर में, उसको एग्ज़ाम जैसे आज है तो एग्ज़ाम देने से पहले सुबह भोर में एक बार रिवाइज़ करके ज़रूर जाइए। गारंटी देता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम के ही दिन जितना पढ़ा है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहा है, जितना पढ़ा ही है, उतने को ही अगर आप एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा ना, एग्ज़ाम हॉल में आप कभी भी नहीं भूलिएगा। एकदम कंठस्थ, ताबड़तोड़, झटका वाला, मतलब एकदम खतरा एग्ज़ाम बनने वाला है। मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से, एग्ज़ाम हॉल में कभी नहीं भूलिएगा। और उसी क्वेश्चन को पहले आपको अटेम्प्ट करना है, तो जिसको आपने मतलब अच्छे से आपको बन रहा है, और लोड नहीं लेना है ना? आराम से बनाना। इन तरीकों आपको आप फ़ॉलो करिए, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सुबह वाला तैयारी, जो एग्ज़ाम का तैयारी सुबह उठ के भोर में, ये बहुत काम करने वाला है। आप करके देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में आप नहीं भूलिएगा, गारंटी लेता हूँ दोस्तों। आप करके देखिए बस एक बार, फिर आप कमेंट में आके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।